हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए हम बढ़ते हैं आगे किस कंटेंट की तरफ। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर चैनल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस चैनल, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हमारा 12th स्टैंडर्ड का है, ठीक है ना। और लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूँ। सो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। सर ये क्या बात हो रही है यार, आप देखिए मैंने चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मींस जहाँ पे आपको एक लिक्विड सॉल्यूशन से डील करना है, तो ऑब्वियस यार उस लिक्विड सॉल्यूशन को बताने के लिए आपको उसकी कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत होती है। उसको कैसे बताओगे कि भाई ये सॉल्यूशन अलग है और ये सॉल्यूशन अलग है, हम बताते हैं उसको इसकी हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका नो डाउट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बट एक बार के लिए मैं आपको दोबारा इस फॉर्मुलेस के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स से फैमिलियर कराऊंगा, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। भाई इस चैप्टर में ये जो दो टर्म्स हैं बहुत बार आने वाली हैं, सो हम पहले इन दोनों टर्म से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप इन दोनों टर्म्स से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, बिकॉज ये दोनों टर्म्स का चैप्टर में पूरे चैप्टर में यूज है, एप्लीकेशन है। फिर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि भाई आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, कुछ भी डाल के बनाया, सॉल्यूट आपने अलग अलग चेंज किए, कंसंट्रेशन चेंज करी, तो जब आपने उस सॉल्यूशन बनाया तो उसका वेपर प्रेशर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। तो बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स हमारे साथ के हैं। और जब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके भी 3 केस बनाएंगे, 3 टाइप के हमारे लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे, बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और उसी से जुड़ता हुआ टॉपिक होता है हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड देन विल शिफ्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम 4 टाइप की इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बता दूं आपको नाम, एक रहेगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी रहेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी रहेगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया, ये अगर आपको चीजें समझ में आ गई, आगे का पार्ट तो बहुत ईजी है यार, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये चैप्टर आपके लिए 100% स्कोरिंग है, इसीलिए मैंने पहला चैप्टर अपने इस चैनल पे लिक्विड सॉल्यूशन आपके लिए चुना है। फिर हम बात करेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, जो कि वेंट ऑफ फैक्टर से लिंक्ड होती है। तो बेसिकली दोनों टॉपिक्स हमारे साथ साथ में कवर होगा। क्या होता है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, बताऊंगा। थोड़ा सा फॉर्मूला में एक और टर्म है जो ऐड हो जाएगा, बॉन्टो फैक्टर, और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन सर, यार आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी तो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, बट अल्टीमेटली वहां पे आप लिक्विड सॉल्वेंट में आप गैस को डिसॉल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो वो भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, बट वहां पे सॉल्युबिलिटी, ये सब टर्म्स किस फैक्टर में डिपेंड करता है, उसको हम बात करेंगे हेनरी लॉस की मदद से। सो ये चैप्टर का पूरा ओवरऑल व्यू है कि पहले हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जहां सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, और ये पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमने सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूट डाला जो कि सॉलिड नेचर का था। अब सॉलिड नेचर होने से क्या हो रहा है, सभी बात डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि बेसिकली गैस की सॉल्युबिलिटी की बात होती है इन लिक्विड सॉल्वेंट में, जो कि डिफाइन होता है बाय हेनरीज लॉ। सो आई थिंक मेरा आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स मूव टू टुडेज फर्स्ट सेशन। और आज के सेशन हम क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड देयर इंटर कन्वर्जन। अभी इंटर कन्वर्जन क्या है मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से बताऊंगा, और ये टॉपिक को मैं 11th स्टैंडर्ड में भी कवर करूंगा, बट वहां पे बहुत डिटेल में रहेगा। अभी के लिए बस इस चैप्टर की जितनी रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली पहली बात होती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which the individual substance loses their identity. Solution वो चीज होती है कि जब आपने एक से ज्यादा चीजों को मिलाया, तब लेट्स से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल होता है बेटा आपके घर पे आपका नींबू पानी इज अ सॉल्यूशन। क्या? जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या था, पानी, सॉल्यूट था आपका शक्कर और नींबू। जैसे आपने शक्कर और नींबू को पानी में डाला, तो क्या आप शक्कर को वहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहे कि भाई शक्कर कहाँ है?
क्या आप नींबू ढूंढ पा रहे कि भाई अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को शक्कर और नींबू अलग कर दे, नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से छांट के, आप नहीं सेपरेट आउट कर सकते। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे सॉल्यूट को जैसे आपने सॉल्वेंट में डाला उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं भाई, नमक, नींबू पानी में हम नमक भी डालते हैं, हम शक्कर भी डालते हैं, हम नींबू भी डालते हैं, सॉल्यूट कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, बट इट शुड बी होमोजीनियस, वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, जहां पे इंडिविजुअल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी एक चीज और बात कर लूं आप लोगों से। लिक्विड सॉल्यूशन में एक टर्म यूज होता है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन में जो कि लेसर क्वांटिटी में ऐड किया जाए, विच वन इज एडेड इन लेसर क्वांटिटी, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वो होता है जो कि लार्जर क्वांटिटी में ऐड होता है, जैसे कि सर नींबू पानी में बेस्ट एग्जांपल, सर नींबू पानी में सॉल्यूट क्या होता है हमारा, शक्कर, नींबू। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, पानी। गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में आप ग्लूकोज भी पीते हैं कई लोग बच्चे, भाई एनर्जी के लिए, गर्माहट बहुत लगती है तो अल्टीमेटली उसमें जो ग्लूकोज पाउडर है दैट इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट, एंड पानी, द वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। द थिंग विच इज एडेड इन लार्जर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, और जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अब हमारे इस लिक्विड सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए काफी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, ठीक है ना। हम घर पे जब नींबू पानी बनाते हैं तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म क्या यूज होती है पता है, जब आपकी मम्मी आपके लिए नींबू पानी बनाती है तो आप बोलते हैं आज मम्मी आज खट्टा ज्यादा है, आज मीठा ज्यादा है, ये होती है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स घर पे। बट अब आप जब केमिकल इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो बेटा आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है यार, बेस्ड ऑन देयर भाई सॉल्यूशन। भाई अल्टीमेटली हो सकता है किसी इंडस्ट्री में जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉलिड नेचर का है, किसी में अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन यार, सॉल्यूशन का साइज कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। आप लैब में जाएंगे, मेरे ख्याल से ज्यादातर आपको सॉल्यूशंस वहाँ जो बने हुए रहते हैं लैब में बीकर्स में, वहाँ पे मोलारिटी कैपिटल एम के यूनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। सो दे आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आपके लिए होती है परसेंटेज W बाई V, W बाई W। परसेंटेज W बाई W को बोला जाता है इट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना। सो इसका फॉर्मूला है इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखें दोनों आपका ग्राम में रहना चाहिए। परसेंटेज W बाई W, जहां परसेंटेज टर्म है इनटू 100 भी आएगा। सो इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ काम की नहीं, काम है हमारा फॉर्मूले का। इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बोथ शुड बी केप्ट इन सेम यूनिट। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म होती है हमारे लिए परसेंटेज W बाई V। नाम पे समझ में रहा बेटा, V नीचे V आ गया, इट मींस नाउ इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा सभी की सभी कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, एक्सेप्ट वन विच इज मोलैलिटी, एक्सेप्ट वन विच इज मोलैलिटी जो कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, बताऊंगा भी। बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन ही रहता है। सो परसेंटेज W बाई V इट मींस इट इज फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बात करूं, इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब टेंशन मत लो, इसको यूज कैसे करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, पहले फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, W बाई V, ऊपर W है इट मींस इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे V है इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ऊपर यूनिट ग्राम है तो नीचे ml है, बस खत्म, इनटू 100। एक और होती है इसी की तरह परसेंटेज V बाई V, ऊपर V नीचे V, तो क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले बात करते हैं, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल, सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। ये सभी चीजें आपकी पढ़ी हुई बट हम रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज नो डाउट इस चैप्टर में आपको दिखेंगी, तो आप डरे ना, ठीक है ना। चलिए, चौथी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैरिटी, जिसका यूज बहुत है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हमारे लिए मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M स्पेसिफिकली बोल रहा हूं बिकॉज एक कंसंट्रेशन यूनिट ऐसी जिसको स्मॉल m से हम एक्सप्रेस करते हैं, आई थिंक आपको पता है, दैट इज मोलैलिटी, ठीक है ना।
डेफिनेशन की बात करें, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरे को उसका फॉर्मूला। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा आप लोगों के लिए और इसको अपडेट कर दूं। अगर आपने मोल्स की जगह मिली मोल्स ले लिए, बेटा मिली स्टैंड्स फॉर कि आपने किसी भी टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अल्टीमेटली यहां पे आप यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एमएल में भी ले सकते हो। क्या सर ये क्या बता रहे हो यार, मिली मोल्स को अगर आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 1000 करोगे, वॉल्यूम इन एमएल है उसको कन्वर्ट करोगे लीटर्स में डिवाइड बाय 1000 करोगे, दोनों 1000 कैंसिल हो गया। तो क्या मैं मोलैरिटी की एक डेफिनेशन और बोल सकता हूं यार, इट इज मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे यार? यार लैब में जनरली क्या होता है ना यार, आपके जो बीकर होते हैं ना यार, वो मैक्सिमम यार 500 ml से 1 लीटर के कैपेसिटी के होंगे। 1 लीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिया है, 500 ml के होंगे यार। तो अल्टीमेटली आप वॉल्यूम्स जो डील करते हो डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा डालते बेटा, उसका 10-15 ml डालोगे आप, तो जनरली आपके जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होंगे वहाँ वॉल्यूम आपका किस में रहेगा, एमएल में। ठीक है ना? तो अब जब वॉल्यूम एमएल में है, आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना आपको मिली मोल्स की वैल्यू मिलती है, मिली मोल्स की वैल्यू मिलती है, ध्यान रखना। छोटी सी चीज है, बट क्या पता क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम इन एमएल दिया था, आपने इसको लेट से बाय डिफॉल्ट आपने मोलैरिटी से मल्टीप्लाई किया, आपको लगा मोल्स मिला, नहीं बेटा, यू हैव गॉट मिली मोल्स। छोटी सी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में 2 कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज है, दैट इज मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स ही यूज होने वाली है, और ज्यादा यूज होने वाली कौन सी, मोलैलिटी। बेटा यहाँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेस किया जाता है, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक यही कंसंट्रेशन टर्म है जहां पे जो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, इट इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना। दूसरी होती है सिक्स्थ हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन बन चुका है बेटा आपके, और वहां पे 2 टाइप की चीजें, एक सॉल्यूट भी है एक सॉल्वेंट है, 2 टाइप की चीजें आपके पास। तो वहां पे एक नई कंसंट्रेशन टर्म आती है जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब 2 चीजें हैं तो मैं 2 टाइप की मोल फ्रैक्शन बोल सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी डिफाइंड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अल्टीमेटली डिफाइंड किसके रिस्पेक्ट में है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स आप कैसे निकालेंगे बेटा, इट इज टोटल मोल्स इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये टोटल मोल्स हो गए। बिकॉज सॉल्यूशन में आपके पास 2 ही चीज है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। So moles of solute divided by total moles is given by moles of solute plus moles of solvent. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया आपको, so it is moles of solvent divide by moles of solute plus moles of solvent, जिसको हम moles of solution भी बोल सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। और एक और रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए। किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या रहेगा, 1। दोनों को ऐड कर लो, आपको दिख जाएगा यार, ठीक है ना। मैं इसको स्किप करता हूं बिकॉज ये आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो चैप्टर में यूज गए और आपने यार पता होने के बाद भी छोड़ दिया। कई बार हो सकता है चैप्टर में एक टर्म यूज कर ले बेटा, मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन मींस होता है बेटा, ध्यान रखें, इट मींस ही इज सेइंग कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलैरिटी। पता होना चाहिए बेटा, छोटी सी चीज पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन में लिख दे सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी मींस पता होता हाफ, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, हाफ मोलर, 0.5 मोलर। ये बेटा लैंग्वेज में लिख दिया, कई बार कंफ्यूज हो गया, ऐसा ना हो। पेंटी मोलर, पेंटी स्टैंड फॉर पेंटेन 5, सो इट इज बेसिकली ही सेइंग कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1/5। डेसी मोलर लिख दिया, ये सर हमको समझ में नहीं आया, डेसी या डेसी लिख दे, डेसी, डेक स्टैंड फॉर 10। सो बेटा डेसी मींस आपकी कंसंट्रेशन क्या सॉल्यूशन की, 1/10 m मोलैरिटी। मोलर स्टैंड फॉर मोलैरिटी। सेंटीमोलर लिख दिया, इट मींस इट इज फॉर 100, सो इट इज 100, 1/100 मोलैरिटी। ध्यान रखिए बेटा, बिकॉज क्या होता है यार, सर यार हम कंसंट्रेशन टर्म ही गलत दिख गया यार, पूरी मेहनत खराब हो गई यार, छोटी चीज से नहीं पता थी, गलती कर रही है हमने। कई बार लैंग्वेज में आपकी कंसंट्रेशन टर्म लिखी और हम उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारी आदत क्या है, हमको दिखना चाहिए 0.5 मोलर, नहीं दिखा, लेकिन यार हम बोले यार कंसंट्रेशन ही नहीं दिया यहाँ पे तो यार,
कैसे बोले, ठीक है ना। उसी तरह मोलल, मोलल लिख दिया मीन्स मोलैरिटी। सो वी सेइंग अ मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इट मीन्स मोलल मीन्स, अब मोलल लिख दिया मीन्स इट इज 1 मोलल स्मॉल m, सेमी मोलर लिख दिया मीन्स इट इज हाफ m, पेंटीमोलर मीन्स 1/5 स्मॉल m मोलल, डेसी मीन्स 1/10 मोलैरिटी दिया आपको, और सेंटीमोलर मीन्स उसने 1/100 मोलैरिटी। ध्यान रखें बेटा, ये सब लैंग्वेज के खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके कारण हम अपने क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे यार। एक और बात बता दो आपको, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। सर ये क्या चीज़ है बता दो सर थोड़ा सा। मिक्सिंग मीन्स क्या हो यार, मेरे घर पे मैं गया, एक स्टूडेंट के घर गया और वहाँ पे 2 स्टूडेंट बैठे थे अलग अलग। मैंने बोला भाई मेरे को नींबू पानी पीना है, वैसे गर्मी का टाइम है, नींबू पानी पीना है। एक स्टूडेंट ने बोला सर मैं आपको पिलाऊंगा, दूसरे ने बोला मैं भी पिलाऊंगा सर। दोनों अपना गए किचन में, गए नींबू पानी बनाना स्टार्ट किए। ऑब्वियस है भाई दोनों की रेसिपी थोड़ी अलग रहेगी, किसी ने कुछ ज़्यादा नमक डाला, किसी ने ज़्यादा शक्कर डाली, किसी ने ज़्यादा नींबू डाला, फर्क रहेगा थोड़ा बहुत टेस्ट में। अल्टीमेटली मेरे पास जब वो बना के लाए तो मेरे पास 2 अलग अलग ग्लास में 2 अलग अलग सॉल्यूशन थे, दोनों का टेस्ट अच्छा था। बट मैंने बोला क्यों ना यार दोनों को मिक्स कर दे और एक नया सॉल्यूशन बनाए, और जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी क्या कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। यस वी कैन कैलकुलेट, ठीक है ना, हम उसको भी निकाल सकते हैं, विच इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। क्या आपने 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो फाइनली जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी कितनी, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। उसके फाइनल सॉल्यूशन की रिजल्टेंट की मोलैरिटी कितनी बताना, ठीक है ना। तो बेसिकली कैसे बोलेंगे सर, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है ना। जब मैंने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियल सॉल्यूशन में मोल्स कितने थे, m1 v1। क्या इनिशियल सॉल्यूशन मोल्स बता सकता हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, m1 v1। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, हो गए ना। जब यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए यार, m2v2 नहीं हो गए भाई। फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, m1 v1। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, m2v2। जब दोनों को मिक्स कर दिया एक नया सॉल्यूशन बना, तो क्या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल सकता हूँ बेटा कि सर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, m1 v1 प्लस m2 v2। जब आपने दोनों ग्लास को मिक्स किया सॉल्यूशन का नया वॉल्यूम आ गया, दैट इज v1 प्लस v2। अल्टीमेटली मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2। तीसरे बच्चे ने बनाया तो प्लस m3 v3 भी हो गया अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें बेटा, सिंपल है, आपने इसका यूज बहुत किया हुआ है, मैं 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। एक और कंसेप्ट आता है डाइल्यूशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डाइल्यूशन, 2 टर्म आप सुनते हैं बेटा, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डाइल्यूट। इनफैक्ट आपको पता होगा सर डाइल्यूट एसिड अगर हाथ में गिर गया तो नुकसान नहीं होगा, कंसंट्रेटेड गिरा तो सर हो सकता है हमारा हाथ जल जाए, इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो बेसिकली व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स क्या हुआ यार, क्या आपने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया मस्त बढ़िया नींबू पानी बनाया। अचानक से क्या हुआ, एक स्टूडेंट आया घर पे, मैंने बोला चल भाई तेरे को नींबू पानी पिलाऊंगा। मैंने पिलाने गया, उतने में दूसरी घंटी बजी, दूसरा स्टूडेंट आ गया। भाई मेरे पास तो घर पे नींबू है नहीं, सॉल्यूट खत्म हो चुका है। मैंने क्या किया भाई, दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। भाई 2 ग्लास बच्चों को बनाना है, भाई मेरे पास तो है ही नहीं खत्म, मेरे पास तो भाई पानी है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सॉल्यूट नहीं है, मेरे पास नींबू नहीं है, शक्कर नहीं है। मैंने क्या किया, पानी मिला दिया, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अल्टीमेटली ऑब्वियस है, आपको पता है कि भाई अब इसका जो टेस्ट है वो फीका हो जाएगा। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया, और जैसे ही मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया मैंने सॉल्यूशन क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। कि सॉल्वेंट का साइज ज्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, और आपने इसमें इतना ml पानी डाल दिया, इतना ml सॉल्वेंट डाल दिया, तो उस नए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई। बेसिकली नो डाउट सर, ऑब्वियस है सर, आपने पहले 1 ग्लास बनाया था, अब आपने 2 स्टूडेंट आ गए तो आपने मिक्स कर दिया है, पानी दोनों डाल दिया है, टेस्ट तो चेंज हुआ होगा ना भाई। वो नया टेस्ट मीन्स क्या, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, बस वही कंसंट्रेशन निकालनी है। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। जब आप सॉल्वेंट को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं हम डाइल्यूशन। ड्यू टू डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई सर, टेस्ट चेंज हो गया सर, हाँ टेस्ट चेंज हो गया, कैसे निकालेंगे।
चलो लेट्स से एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन है m1, उसका वॉल्यूम था v1। आपने सॉल्वेंट ऐड किया। अब सॉल्वेंट कैन बी एनीथिंग बट ना मेजरली हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। क्यों सर, 3 है इसलिए? नहीं, इसका रीजन कुछ और है। मैं केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर में बताता हूँ बच्चों को। हमारा पानी, वाटर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका रीजन क्या है कि सर ठीक है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, आप चैप्टर में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण क्या करता है, वाटर की किसी भी आयन के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करके इसको डिसॉल्व करने की अच्छी टेंडेंसी रखता है। और भी बहुत सारे रीजन है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पानी ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया। फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो आपको ये M2 बताना है कि भाई ये सर ये फाइनल कंसंट्रेशन M2 कितनी होगी। आपने पानी ऐड किया, फिर आपने वॉल्यूम चेक कर लिया, भाई वॉल्यूम तो टोटल V2 हो चुका है। जैसे हमारे केस में वॉल्यूम कितना हो गया, 2 ग्लास, ठीक है ना। 1 ग्लास से कितना हो गया, 2 ग्लास। लेकिन अब फाइनल मोलैरिटी क्या है वो बतानी है आपको। सिंपल सा फंडा है भाई, जब मैंने सॉल्वेंट ऐड किया तो क्या भाई मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए क्या? वाइल डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मींस आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, और जब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिमेन सेम। तो अगर इनिशियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने, m1 v1। लेट्स से आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन होगी आपकी m2 और फाइनल वॉल्यूम v2। तो आपने देख लिया, चेक कर लिया भाई, मेजर कर लिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिंस आफ्टर डाइल्यूशन, सिंस ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन सेम। सो कैन आई राइट m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। और इसकी मदद से मैं v2 m2 सॉरी निकाल के दे दूंगा, खत्म हो गया। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? देखो यार, मैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आएगा, बिकॉज इस चैप्टर में हम उसी कंसंट्रेशन टर्म्स को बस यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं भी न्यूमेरिकल्स की तरफ आने वाला हूं। कई बार क्वेश्चन में पूछ ले रहा है कि आपने अल्टीमेटली जब वॉल्यूम V2 हुआ तो आपने अल्टीमेटली कितना पानी ऐड किया, कितना सॉल्वेंट ऐड किया। सो बेसिकली व्हाट इज V2? V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट। भाई अल्टीमेटली पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो उस समय सॉल्यूशन के मोल्स कितने हो गए, M2V2। सो V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। सवाल में क्या पूछा था बेटा, कई बार सवाल खेलता है आपके साथ, पूछता है फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। बेसिकली सो व्हाट इज V2? V2 क्या था सर, V2 इक्वल्स टू V1 जो इनिशियल वॉल्यूम था, प्लस आपने जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड किया। लेट्स से दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। तो हो सकता है आपने V2 निकाल दिया, V1 तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसकी मदद से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड पूछा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड पूछा तो आप निकाल सकते हैं। सो बेसिकली देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड कितना हो जाएगा, इट इज फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1। यही बात हो गई, कितना पानी आपने ऐड किया, इट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ध्यान रखने बेटा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 में जो V2 क्या होता है, इट इज फाइनल वॉल्यूम की सॉल्यूशन बनने के बाद, नया कंसंट्रेशन के बाद नया कंसंट्रेशन का वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो मोल्स कितने हो गए इस सॉल्यूशन के, M2V2। तो कितना सॉल्वेंट आपने ऐड किया, इट इज V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इतना पानी सर मैंने ऐड किया। सवाल में ध्यान दें, हमने V2 निकाला, हम सोचे भाई अपना ऑप्शन में दिख रहा है, भाई चकाक से टिक मारा, हम तो सही है भाई, ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना। सो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी। ये कंसंट्रेशन टर्म्स की कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ज्यादा इन डेप्थ नहीं किया, बिकॉज ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। चैप्टर को बोरिंग नहीं करना, आपको इंटरेस्टिंग करना है। और ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर ही सर बोरिंग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, जरूरी है बताना। चैप्टर में कहीं यूज हुआ तो आप बोले सर यार हमको तो पता ही नहीं सर, आपने बताया नहीं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, इसको हम इन डेप्थ करेंगे जब मैं 11th के टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करूंगा। अब इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई क्या है सर, ये यार इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आप लोगों के लिए कि इस चैप्टर में आपको 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसका यूज बहुत होगा। एक है मोलैलिटी स्मॉल m है, और एक है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है यार मैं आपको उस क्वेश्चन को दूं और उस क्वेश्चन को देते समय मैंने कोई और कंसंट्रेशन टर्म दे दिया आपको। अल्टीमेटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको चाहिए मोलैलिटी, बट आपके चैप्टर में क्वेश्चन में आपको दिया है कुछ और कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज W/W दे दिया और आपसे पूछा कोई प्रॉपर्टी, आपको फॉर्मूला पता है, बट आपको सिंस उसको इंटर कन्वर्जन नहीं करना है कि आपने उस कंसंट्रेशन टर्म को एक दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के रेस्पेक्ट में बता नहीं पाए, आपका हो गया नुकसान, ठीक है। क्या करें अब सर, ये इंटर कन्वर्जन क्या आपको बता दूं, या इंटर कन्वर्जन मीन्स ये हुआ
कि भाई जैसे घर पे ये बात करें, घर पे गए तो आपने नींबू पानी को कैसे डिफाइन करते हैं? आप जब घर पे पानी पीते हैं, आप घर पे आप जब नींबू पानी पीते हो आप बोलते हैं सर मीठा है, आज खट्टा है। बट जब लैब में जाओगे बेटा तो वहां पे इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? भाई इसकी कंसंट्रेशन है 0.5 मोलैरिटी। बेसिकली सॉल्यूशन एक ही है बट इसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग। सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन, कि आपका सॉल्यूशन एक ही है बट आप उस सॉल्यूशन को अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है। भाई आपने मोलैरिटी के टर्म्स में बोला तो 0.5 मोलैरिटी हो सकता है, कि मोलैरिटी बोलूं तो 2 मोलर सॉल्यूशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्यूशन हैज नॉट चेंज्ड। इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। अब यहाँ पे दो चीजें आती है। इंटर कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूलेस भी हैं जो कि काफी ही कॉम्प्लेक्स है, जो कि मैं स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता, मतलब मेरे को याद भी नहीं होते बेटा लॉन्ग टर्म में, बट स्टिल अगर आपको याद हो जाए तो आपका टाइम बहुत बचता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नो डाउट ये रिजल्ट्स अगर आपके दिमाग में सेट हो गए कि आपने 2-4 बार यूज किया, सर हमारे दिमाग में सेट हो गए, तो क्या उसको भूल जाए? नहीं भाई, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। सो हमको अल्टीमेटली इन फॉर्मूले को यूज करना भी आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको इन फॉर्मूले को बिना यूज किए भी मैं आपको इंटर कन्वर्जन करना सिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस की मदद से। जैसे पहला रिलेशन है आपका मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन में लेट्स से मोलैलिटी पता है बट आपको फॉर्मूला आप जो लगाने वाले लिक्विड सॉल्यूशन आगे चैप्टर में आपको मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ भाई कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है दोनों से। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू अगेन 1000 बाय मोलर मास, कैपिटल एम इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, वेयर दिस इज बेसिकली इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा बेटा मैं आपके सामने फॉर्मूले को यूज करके भी और साथ में साथ कंसेप्ट को यूज कर भी। भाई गलती से आपको फॉर्मूला नहीं आया, एटलीस्ट कंसेप्ट तो जनरलाइज्ड है बेटा। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म से आप किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में जा सकते हैं, और ये जेई वालों का फेवरेट टॉपिक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात बेटा, हमको अल्टीमेटली सिर्फ हमको फॉर्मूला याद है तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम दिमाग क्यों लगाएं, हम तो सिर्फ सॉल्व करेंगे फटाक से। यस। दूसरा रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अगेन मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू एम, यहाँ कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी, अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन कैपिटल एम विच मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई देखो कंफ्यूजन है, ऊपर था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आगे मोलर मास सॉल्यूट, इसीलिए याद नहीं होता मेरे को, लेकिन यार 2-3 बार लिखा याद हो गया, बहुत अच्छी बात। 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है, कि अगर आपको कुछ एक दिया है और आपको दूसरा पूछा तो आप इस रिलेशन का यूज करके निकाल लेंगे। और भी रिलेशन है परसेंटेज W बाई V और मोलैरिटी के बीच में, ये यूज बहुत कराता है एग्जामिनर। छोटे वाले क्वेश्चन में जनरली मोलैरिटी ना देने के बजाय मैं चाहूँ तो आपके साथ बस थोड़ा सा फॉर्मूले में मैं परसेंटेज W बाई V दे दूँ। परसेंटेज W बाई V और मोलैरिटी के बीच का रिश्ता है 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, और यही परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज W बाई V का डेंसिटी के साथ रिलेशन है परसेंटेज W बाई W, सॉरी परसेंटेज W बाई W इंटू डी। एक और रिलेशन है, चाहो तो आप इसको भी फिफ्थ रिलेशन बोल सकते हो। परसेंटेज W बाई V इक्वल्स टू परसेंटेज W बाई W इंटू डी। तो इस फॉर्मूला का ये एक और रिलेशन हो गया, सॉरी तो ऑलरेडी फोर्थ रिलेशन है आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो उसके कारण मैं आपको एक छठा रिलेशन भी और बना सकता हूं मैं आप लोगों के लिए, कि भाई क्वेश्चन में अगर परसेंटेज W बाई W दिया है तो छठा रिलेशन क्या हो गया कि भाई आपका मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई W इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W बाई V देने के बजाय W बाई W दे दिया, तो W बाई W इंटू डी कर दोगे तो भाई परसेंटेज W बाई V हो जाता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन से बेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छा टाइम बचा पाएंगे पेपर में, बिकॉज हमारा पेपर है ऑब्जेक्टिव। एग्जामिनर ही देख रहा है बेटा कि तूने फॉर्मूला लगाया भाई तेरे 2 नंबर गायब, नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेशन याद रहे, बहुत अच्छी बात। इन रिलेशंस का एक प्रॉब्लम बेटा कि आप हो सकता है कि भाई आपको क्वेश्चन में चाहिए मोलैलिटी, बट आपको रिलेशन पता है मोलैरिटी और मोलैलिटी का, तो पहले आपने परसेंटेज बाय W बाई V से निकाला मोलैरिटी, फिर आप गए इस फॉर्मूले। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है यार।
इससे बेटर है कि हम कंसेप्ट को यूज कर लें, हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी पता रहेगा तो हम बताएंगे, उस कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो लेट्स सॉल्व दिस कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रिलेशन याद हो जाए बहुत अच्छी बात। रिवाइज दोबारा कराता हूँ। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले में क्या था, सॉल्वेंट, ठीक है, मोलैलिटी है तो सॉल्वेंट, ऐसा कुछ याद रख लो। अब रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, तो क्या होगा, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैरिटी आगे डोमिनेट कर रहा है बेटा, तो उसमें सॉल्यूट होता है ज्यादातर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट याद रखने का तरीका। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W बाई V इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोलैरिटी है, मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, तो सर यहाँ तो भाई मोलैरिटी आ गया तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही आएगा। और परसेंटेज W बाई V कैन ऑल्सो बी रिटन एज परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा D यहाँ पे बेस्ट है बेटा। फॉर्मूला लगा के करेंगे इसको भी यूज, लेकिन साथ में आपको कंसेप्ट बताऊंगा। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल सवाल है पहला, उसको स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH ऑफ इन अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 2 liter of 1.45 molar NaOH and 3 liter of 2 molar NaOH and 1 liter of water। चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या निकालना है, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है जो कि आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस को मिक्स करके बनाया है। तो बेटा अल्टीमेटली तो फॉर्मूला हमने देखा ही था सर थोड़ी देर पहले। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, इट इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, बस यहाँ पे एक और टर्म आएगा V3, बिकॉज यहाँ पे आप 1 लीटर वाटर भी ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी ऐड कर रहे हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो चेंज हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 तो हो गया। मोल्स आपने ऐड नहीं किए सॉल्यूट के, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करके निकाले। M1V1 कितना हो गया बेटा, इट इज 2 इंटू 1.5 प्लस दूसरे से मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, 3 इंटू 2 अपॉन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। बेटा ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, ऊपर भी मोल्स तो नीचे भी वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी है और वॉल्यूम इन लीटर्स है, तो ऊपर क्या आ रहा है मोल्स, तो नीचे भी वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। तो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 2, फिर कितना 3 प्लस 1 भी ऐड करना है बेटा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सॉल्वेंट है बस, इसके कारण सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड किया आपने बट मोल्स ऐड नहीं किए, ठीक है ना, बस एक नया कॉन्सेप्ट था। तो सॉल्व करके बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे अपन। 2 इंटू 1.5 इज 3, 3 प्लस 6 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5 प्लस 1 6, सो इट इज 9 बाय 6, सो इट इज 3 बाय 3 to 9, 3 to 2, so therefore m रिजल्टेंट कितना आ गया, इट इज 1.5 मोलर। आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई आपकी 1.5 मोलर। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी 10 फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 38 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज W by W। पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो आई थिंक हमारा दिमाग ट्रिगर करे भाई। अल्टीमेटली परसेंटेज W by W पूछा है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। और परसेंटेज W by W का फॉर्मूला क्या है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले में ही नाम पे डेफिनेशन बेटा, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हर एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट क्या है सर, विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी H2SO4, इसका सॉल्यूट का मास 2 ग्राम, अरे मजा आ गया। अपॉन सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान रखें सॉल्यूशन है। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्यूशन किसकी मदद से बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट से। आपने 38 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, ये तो सॉल्वेंट का मास है। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा बेटा आपका, इट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 38 इंटू 100, सो इट इज 2 by 40 इंटू 100। सॉल्व करके निकालेंगे 1 by 20 हो जाएगा।
तो बेसिकली परसेंटेज W बाई V, W बाई W आ जाएगा आपका 2 to the 4 2 5 10, तो 5% आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था सर। हाँ यार सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप लोग फोड़ू आदमी हो, आप लोग कर लोगे सॉल्व बिंदास होके। मेरा काम है बस आपको भी फॉर्मूला दिखाना, आगे जाके आपको पता लगा फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत हो रही है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपसे कैपिटल एम पूछा है, containing 2.8% percentage 2.8% mass volume solution of KOH। क्या पूछा है समझ में नहीं आया सर, थोड़ा ध्यान से दो सवाल। आपसे पूछा क्या है, मोलैरिटी, और क्वेश्चन में आपको कौन सी कंसंट्रेशन टर्म गिवन हुई है, परसेंटेज W बाई V, मास वॉल्यूम 2.8 मास वॉल्यूम सॉल्यूशन। आपको 2.8% W बाई V दिया हुआ है सॉल्यूशन का। बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कि आपके पास क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज W बाई V, कितना दिया है 2.8%, और आपसे क्या पूछा है, मोलैरिटी। बेसिकली इट इज एन इंटर कन्वर्जन, है कि नहीं सर। हमको तो फॉर्मूला याद आ गया सर। अरे बहुत बढ़िया बात बच्चा, बहुत बढ़िया बात। पहला मैं आपको फर्स्ट अप्रोच फॉर्मूले से बताऊंगा। क्यों सर, आपको लगेगा फॉर्मूला भी अल्टीमेटली आपको लगेगा है, फॉर्मूला याद हो जाता है, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, तो हम कितना टाइम बचा पाते हैं, क्योंकि दूसरी अप्रोच थोड़ी सी बड़ी है। बट इट इज गुड बिकॉज वो जनरलाइज्ड है, कुछ भी पूछ लिया कंसेप्ट एक ही है। उसको बहुत डिटेल में चैप्टर में कवर करूंगा जब मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा, बट अभी भी समझाने की कोशिश पूरी करूंगा आपको। सर हमको एक रिलेशन याद है, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या इसको फर्स्ट अप्रोच बोलूं मैं, बाय फॉर्मूला। लेट्स सॉल्व बाय फर्स्ट अप्रोच यूजिंग अ फॉर्मूला डायरेक्ट। हाँ यार सर ये याद तो आ रहा है सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था मोलैरिटी और परसेंटेज W बाई V के बीच में रिश्ता, इट इज 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब्स्टिट्यूट करो भाई, क्या हो गया, 10 परसेंटेज W बाई V कितना दिया 2.8 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है बेटा KOH है, KOH है, सॉल्यूट बता दिए KOH। तो KOH का मोलर मास कितना हो गया, निकालो यार। KOH का मोलर मास कितना हो गया, 39 प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस 16 इसका, तो कितना आ गया 56 आ गया। 2.8 इंटू 10 हो गया 28 बाई 56 1/2। तो आंसर कितना झकास आ गया 0.5 मोलर, तुरंत मजा आ गया, आंसर भी 0.5 मोलर है। ये थी आपकी पहली अप्रोच जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थी। मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, एक दूसरी अप्रोच है, उसके लिए स्लाइड ऐड करूं मैं। चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। स्लाइड ऐड नहीं हुई अपनी, अच्छा सॉरी, अपने को 2 मिनट दो बच्चों 2 मिनट दो, ऐड पेज आफ्टर, चलो करंट टेम्पलेट, चलो ठीक है। सेम क्वेश्चन है बट लेट्स सॉल्व बाय सेकंड अप्रोच। मैं आपको सेकंड अप्रोच बता दूं बिकॉज ये जनरलाइज्ड अप्रोच है। जनरलाइज्ड अप्रोच क्या है सर, ये देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है। क्या होता है, आपको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसको इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लो और उसको फिर भूल जाओ। क्या सर, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको 2.8% W बाई V गिवन है। नो डाउट आपको कन्वर्ट किस में करना है, मोलैरिटी में, ठीक है। पहले भूल जाओ मोलैरिटी क्या है, पहले आपका टारगेट क्या होता है कि आपको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में रेस्पेक्ट में ब्रेक करो। मैं इसको बहुत इन डेप्थ बताऊंगा जब मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स अलग से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए बस आपको सिखाना जा रहा हूँ। ना परसेंटेज W बाई V क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज 2.8, जिसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसको आप इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट, अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आएगी। सिंस 2.8 इट इज परसेंटेज W बाई V, इसमें दो टर्म्स होती है, एक मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से आप डिनोमिनेटर वाला कुछ भी अज्यूम करो। अल्टीमेटली आपको अज्यूम इस तरीके से करना है कि आपने जो डेटा आपको मिले उसकी कंसंट्रेशन 2.8 ही होना चाहिए। समझ में आ रहे हो, आप इस 2.8% W बाई V को दो इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर रहे हो। वो दो इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी भाई, सिंस इस फॉर्मूले में दो टर्म्स हैं, आप इन दोनों के फॉर्म में ब्रेक कर पाओगे।
लेकिन हम जब इंफॉर्मेशन ब्रेक करेंगे वी एंश्योर दैट किसी कंसंट्रेशन 2.8% WIV होना चाहिए। सो मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए, देखो यार मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए क्या अज्यूम किया कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मैंने 100 ml ले लिया। इससे क्या फर्क पड़ा सर, ये 100 लिया तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो पार्ट है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 2.8 ग्राम हो गया। बस अब तुम इस कंसंट्रेशन टर्म को भूल जाओ कि क्वेश्चन में कुछ 2.8% WIV गिवन भी था, ऐसा भूल जाओ। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या किया सर हमने, हमको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म थी उसको मैंने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया पहले देखा, उसके फॉर्मूले में क्या क्या आता है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने अपने अकॉर्डिंग 100 की यूज किया, जैसे 100 लिया वो 100 कैंसिल हो गया। आपका मन करता है आप 2000 लो, आप 2000 ले लो, लेकिन अब जब 2000 लिखोगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 2000 का 100 कैंसिल हुआ, इंटू 20 करके आप मास ऑफ सॉल्यूट इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। ये मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग अजम्पशन लो 100 कैंसिल, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन में गिवन वाला पार्ट है वही हमारा मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है? ये क्या किया मैंने भाई, गिवन कंसंट्रेशन यूनिट को हमने इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया, ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं उस कंसंट्रेशन टर्म को भूल गया बिकॉज मैंने उस कंसंट्रेशन टर्म को दो इंफॉर्मेशन निकाल दी एंड आई हैव एंश्योर्ड दैट इसकी कंसंट्रेशन 2.8% WIV है। भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.8 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 100, तो 2.8 बाय 100 into 100 कैंसिल 2.8% WIV। यस दिस सॉल्यूशन इज अ 2.8% WIV। अब आप चले जाओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बस देखो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते हो सर। 2.8 डिवाइड बाय 56 मोलर मास अभी निकाला था हमने पीछे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 डिवाइड बाय 1000। देखो सॉल्व करते हैं, मस्त मस्त सॉल्व हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ 100, ये कितना हो गया 2.8 डिवाइड बाय 56 और ये 1/10 से डिवाइड था तो इंटू 10 हो गया ऊपर, ये 1 हो गया। देखो 2.8 इंटू 10 कितना हो गया 28 बाय 56 कितना हो गया 1/2। अगेन इट इज 0.5 मोलर। सेम आंसर आया बच्चा, देखो फॉर्मूले से भी सेम आंसर आया 0.5, इससे भी आया। बट इससे क्या हुआ बेटा, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। कोई भी क्वेश्चन आया करने बेटा इंटर कन्वर्जन करने का तरीका एक ही होता है। क्या तरीका होता है बच्चों, कि हमको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म होता है उससे हमको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। किस तरीके से करना होता है भाई, दोनों फॉर्मूला लिखो आप, नीचे जो नीचे सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन लिखा होता है, उसको कुछ अपने अकॉर्डिंग अच्छी वैल्यू लो। बस सर मेरा मन कर रहा है 256 लेने का, ले लो, परेशान हो जाओगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। मैंने 100 लिया तो 100 कैंसिल हो गया, तो मेरे को जो गिवन वैल्यू वो मेरा मास ऑफ सॉल्यूट बन गया। आप 1000 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1000 लिया होता तो 1000 से 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल होते, इंटू 10 भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते आप, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना आता 28 आता। फिर 2.8 इंटू 10 28 सॉल्व करते सेम आंसर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटर कन्वर्जन। मैं दोनों फॉर्मूले यूज कर, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, आपको 3 मोलर सॉल्यूशन दिया है, आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है देखिए, और साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और है, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, कितनी, इट इज 1.25 ग्राम पर ml। पहली अप्रोच, सर हमको फॉर्मूला याद है, हम सर आप पे भरोसा नहीं करते, हम फॉर्मूला याद करके जाते हैं बिकॉज हमने सब बहुत बार प्रैक्टिस करी, तो सर यहाँ दिमाग में सेट हो गया। कोई ऐसा थोड़ा कि हमने सब फॉर्मूला याद किया, हमको याद हो गया सर। चलो लेट्स सॉल्व बाय फर्स्ट अप्रोच विच इज फॉर्मूला। ठीक है ना, मैं फॉर्मूला खुद कई बार भूल जाता हूँ बिकॉज मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ, बट एज अ सेशन में आपको बताऊंगा जरूर। सो बेसिकली बेटा मोलैलिटी और उसके बीच में फॉर्मूला क्या था, मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन, साथ साथ में फॉर्मूला बोलो बेटा, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोलैरिटी आ गया तो सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट के मोल्स आ गए, तो बेटा मोलैरिटी के फॉर्मूले में सॉल्यूट आएगा मोलर मास में। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में, मोलैलिटी स्मॉल है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आता है बिकॉज मोलैलिटी इज स्टैंड्स फॉर
मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ठीक है, उसका सॉल्वेंट आता है, लेकिन जैसे ही मोलैलिटी आया सर, डोमिनेटिंग है सर, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आता है। चलो याद हो गया सर फॉर्मूला। चलो सर पहले हम डायरेक्टली इससे सॉल्व करके निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है मोलैलिटी और क्वेश्चन में सब मोलैलिटी गिवन है, तो ये रही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हाँ सर गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर लो, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेंगे सर, NaCl दिख रहा है, सॉल्यूट सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं। चलो लेट्स कैलकुलेट, बट आई ट्राई, मैं आपको दूसरी अप्रोच भी दूंगा, दैट इज जनरल अप्रोच। सर हम फॉर्मूला भूल गए और इंटर कन्वर्जन का सवाल है, तो क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं छोड़ना है, बहुत बार जेई में पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, पार्टी फटाफट देखिए। मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा 3, डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितना गिवन है बेटा 1.25, माइनस मोलैरिटी कितनी 3 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो भाई NaCl सोडियम का मोलर मास कितना 23, Cl क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया बेटा कैलकुलेट करके बता दो, 0.58 58.5, इतना ही आया क्या? हाँ भाई उतना ही आया। चलो भाई 58.5, भाई देखो मैं तो कैलकुलेटर का यूज करके बस मैं आपको फटाफट फॉर्मूला निकालूंगा, 3000 डिवाइड बाय इट इज 1250 माइनस, अब मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सो मैं डायरेक्टली 58.5 इंटू 3 कर दिया, रिजल्ट आया 175.5, ये है ना, और 175.5 माइनस 1250 किया, यह है 1074, सो बेसिकली इट इज 3000 डिवाइड बाय 1074.5, ठीक है, यही आ रहा है। हाँ चलो इसको सॉल्व कर दो, तो 3000 डिवाइड बाय 1074.5, सॉरी कुछ गलत डल गया, 1074.5, भाई मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है 2.791, अरे भाई आंसर 2.8 मोलर है, 2.791, तो बेसिकली इट इज 2.8, देयरफॉर मोलैलिटी सॉल्व करके कितना आ गई 2.79, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.8, तो भाई हमारा आंसर मैच कर गया, पार्टी है भाई पार्टी। तो सर फॉर्मूला का यूज करके हमारा रिजल्ट आ जाता है, यस वी आर नॉट, एंड दिस इज बेटर अप्रोच बिकॉज हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठे हैं भाई, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आई गिव यू अनदर अप्रोच ऑल्सो, कि आप इसको एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भूल गए और अल्टीमेटली कोई भी कंसंट्रेशन टर्म से कोई भी कंसंट्रेशन टर्म कन्वर्ट करना है, कंसेप्ट एक ही है भाई, ठीक है ना। सो उसके लिए अपन अगेन एक स्लाइड ऐड करेंगे, ऐड पेज आफ्टर, वी हैव टू ऐड द सेम स्लाइड, ठीक है। सो आई विल गिव यू अगेन अ सेकंड अप्रोच, नोट्स का टेंशन मत लो बच्चों, मैं आपको स्लाइड्स को आपको दूंगा, शेयर करूंगा, आप सभी बच्चे प्लीज मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, दैट इज speak.me/abhaychemistry, मैं आपको सभी लिंक्स इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा पूरी स्लाइड्स को मैं पीपीटी को क्लब करके आपको दूंगा, जैसे आप अपने नोट्स, लेकिन आप मेक श्योर आप नोट्स खुद बनाएं, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को एड ऑन भी करेंगे, ऊपर का नहीं जो बैक स्लाइड खाली रहता है जगह, वहाँ कुछ अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख दो भाई, वो चीज़ें बहुत काम आती है जब चीज़ों का रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप लोग वो पार्ट अपनी तरफ जरूर करें। लेट्स गो द सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है सर, आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको मोलैरिटी निकालना है, और आपके पास एक इंफॉर्मेशन और है, उसको भूलना मत, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, यही है ना, इतना ही है। चलो अब मेरा बताना क्या, मेरा क्या तरीका था भाई आपको बताने का, आपको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लो सच दैट द कंसंट्रेशन रिमेन सेम। चलो मैं आपको बता देता, वैसे मैं तुरंत वर्बली कर सकता हूं बट मैं आपको लिख दूं ना, मेरे को 3 मोलैरिटी गिवन है, सो इट इज बेसिकली इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये रहता है, ऐसा क्यों लिखे अपन, ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन को नीचे, वॉल्यूम लीटर्स में ये रहता है। यार मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लेता हूँ, मैं 2 भी लिख सकता हूँ 3 भी लिख सकता हूँ, 3 लिखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मोल्स ऑफ सॉल्यूट 9 हो जाएगा, बट मेरा हमेशा अजम्पशन फिक्स है, लेट जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसके रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर को कुछ भी अज्यूम करो, बट टेक इट अच्छा यार, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, हमको सॉल्व करना है, हमको एग्जाम को नहीं दिखाना सर हम कैलकुलेशन देखो सर कितनी खतरनाक करके दिखाया, हमको चीजों को सिंपल करना है। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equals to 1 लीटर, ध्यान रखें 1 लीटर मीन्स इट इज 1000 ml, देयरफॉर ये 1 लीटर हो गया तो 3 into 1 क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, सेम हो गया, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपके पास 3 मोल्स,
भूल जाइए कि आपको क्वेश्चन में कुछ मोलैरिटी नाम की चीज गिवन है। अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन ये रही, हम भूल गए कि क्वेश्चन में 3 मोलैरिटी करके कुछ गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ी हुई, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको यूज करना रहेगा तो कर लूंगा मैं। चलिए सर भूल गए। अब एक नया क्वेश्चन की तरफ देखो आप, ये पास 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपसे पूछा गया है मोलैलिटी। चलिए अब मोलैलिटी निकालना है। सब मोलैलिटी क्या होता है देखें, सब मोलैलिटी होता है इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सब ध्यान रखें, इन केजीस। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो ऊपर वाला पार्ट तो मेरा हो चुका है सर, अब चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पार्ट थोड़ा सा अल्टीमेटली देखो, 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आपको दिमाग में याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे स्टेप्स। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो सर डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर मेरे को डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा? हाँ सर निकालूंगा, निकाल के, बट मेरे को फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो ठीक है, सॉल्यूशन का मास तो आ गया दिमाग में, ट्रिगर करो, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, निकालूंगा भी। मेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास पता है, कहीं तो सॉल्यूट का मास पता लग गया तो मेरे को सॉल्वेंट का मास आ जाएगा भाई। अल्टीमेटली अगर आपको ट्रिगर कर रहा है कि आपको सॉल्यूशन का मास निकाल पा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं से सॉल्यूट का मास भी निकाल पाओगे आप, जिसकी मदद से आप सॉल्वेंट का मास भी निकाल लोगे। हाँ सर, या सॉल्यूट के मोल्स पता है, क्या मोल्स पता है तो क्या सॉल्यूट का मास नहीं निकाल सकता? मोल्स इनटू मोलर मास, सॉल्यूट कौन है, NaCl है, मोलर मास हमने निकाला 58.5। सॉल्व करो बेटा, देखो बड़ा है, ये बड़ा इसलिए लगा बिकॉज मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, जिस दिन मेरे को जब मैं खुद सॉल्व करूंगा तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली नाउ वी हैव टू वर्क ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसके लिए मैंने क्या किया, स्लाइड ऐड करता हूँ ब्लैंक, ठीक है ना। सो बेसिकली सिंस therefore now I have density of solution which is equals to mass of solution, density equals to mass by volume। मेरे पास क्वेश्चन में, मेरे पास इंफॉर्मेशन में क्या है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है विच इज 1000 ml और डेंसिटी है 1.25। ध्यान रखना ml में ले रहा हूँ बिकॉज डेंसिटी भी मेरे पास ml में है, ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम को मैंने ml में कन्वर्ट किया। सो दिस इंप्लाइज मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, इट इज डेंसिटी 1.25 into 1000। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 1250 ग्राम। मजा आ गया सर देख के, ठीक है। मेरे को सॉल्वेंट का मास चाहिए सर, ध्यान रखो सर, मेरे को मोलैलिटी निकालना है। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नाउ मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बेटा, देखो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले थे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 3, सच दैट द कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विच इज 3 मोलैरिटी, ठीक है ना। मोल्स और उसका मोलर मास कितना था, 58.5 निकाला था क्या पढ़ने अभी थोड़ी देर पहले, 58.5 आया था क्या बेटा, 3 इंटू 58.5 कर लूँ मैं, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करूंगा बिकॉज मेरे को अभी टाइम बचाना है, कंसेप्ट बताना है आपको। सो इट इज 175.5। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को पता होता है सर, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से। सॉल्यूशन का मास है सर मेरे पास 1250 इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास है 175.5 प्लस सॉल्वेंट का मास निकालना है सर, बिकॉज मेरे को मोलैलिटी चाहिए। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं आपको स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ, अदरवाइज इतने स्टेप्स की जरूरत नहीं करती है। सो 1250 माइनस 175.5, सॉरी 1250 minus 175.5, अगेन इट इज 1074.5। सेम फॉर्मूले में आ गए, सेम स्टेप्स में आ गए। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, नो मैं आगे डायरेक्ट फॉर्मूले में, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा 1074.5, ये ग्राम में है, डिवाइड बाय 1000 ऑल्सो, ये ग्राम में है बेटा, हम सब कुछ ग्राम में निकाल रहे थे अभी देखिए, ठीक है ना। डिवाइड बाय 1000 आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा, वो इंटू 1000 हो गया, तो बेसिकली वही एक्सप्रेशन आ गया, इट इज 3000
डिवाइड बाय 1074.5 भाई 2.79 अगेन इट इज 2.79 विच इज 2.8 आ गया। ठीक है, समझ में आया? नो डाउट सर, हमको पहला वाला अप्रोच अच्छा लगा भाई, नो डाउट हमको वो आना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात। बट इन केस आप किसी कंसंट्रेशन टर्म में फंस गए, भाई हमको फॉर्मूले सिर्फ 4 इंटर कन्वर्जन है, सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको परसेंटेज v बाई वी देख के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब v बाई वी देख के आपसे मोलैरिटी पूछ लिया, आपने बोला हमको तो उसका फॉर्मूला ही नहीं पता, तो फिर सर अबे सर ने नहीं पढ़ाया, नहीं हम भाई हम जनरलाइज्ड अप्रोच हमको पता होना चाहिए। परसेंटेज v बाई वी क्वेश्चन में दिया लेट से 5%, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा बेटा, परसेंटेज v बाई वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 कैंसिल हो गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 100 ml, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 5 ml, बस खत्म, आगे प्रोसीड करो ना बेटा। इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगी जिससे आप आगे प्रोसीड कर जाओगे आप। बट मेरा तरीका ये कि भाई आप पहले एक गिवन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर लो, फिर उसको भूल जाओ, फिर आपसे जो पूछा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो, इतना तो यूज करना जानते ही हो आप। कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के लिए लेके आया हूं मैं आपको, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, देखिए एनसीईआरटी में भी आपके लिक्विड सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं आप, देखो इंटर कन्वर्जन के सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है। अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, बिकॉज आपको फॉर्मूला यूज करना भी सिखाऊंगा, बट साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका कंसेप्ट यूज कैसे करना है, बिकॉज आप जब बोर्ड्स में सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, ना कि फॉर्मूला का यूज करके। और नो डाउट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हैं तो आपको फॉर्मूला भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है भाई, टाइम बचता है सर हमारा, ठीक है ना, दिमाग कम लगाए, क्वेश्चन में फटाफट फॉर्मूला लगाए, आंसर आ गया, 4 नंबर फिक्स्ड है सर हमारे। पढ़े क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है, सेशन को लंबा नहीं करेंगे अपन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखूंगा, जिसके कारण ये दूसरा क्वेश्चन भी है जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते थे मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट अप्रोच मैं पहले रखता हूं, आप लोगों के लिए अप्रोच रखता हूं, आई स्टार्ट विद द बेसिक्स, फॉर्मूला फिर आप लोग ट्राई करो, फॉर्मूला पीछे लिखा है आप लोगों के, आई स्टार्ट विद द बेसिक्स। क्वेश्चन में गिवन है और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इट मींस सॉल्यूट इज ग्लूकोज, सॉल्वेंट इज वाटर, इज 10% W by W, इट मींस आपको परसेंट W by W क्वेश्चन में कितना दिया है 10%। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, आपसे स्मॉल m पूछा है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मींस इज आस्किंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। साथ ही साथ एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन व्हाट इज द मोलैरिटी, कैपिटल M भी पूछा है आपसे। 3 कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछी है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड कैपिटल M। मोलैरिटी, अब आप बोलोगे सर मोलैलिटी, सुनो बेटा, मोलैलिटी स्मॉल m और परसेंटेज W by W मैंने आपको कोई रिश्ता ही नहीं पढ़ाया है, छोड़ दोगे क्वेश्चन को, मैंने आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बताया है, बट मोलैलिटी के लिए बताया नहीं, आप सोचिए, तो छोड़ दोगे क्या? नहीं यार, बेसिक से दिमाग लगाओ, क्या करूं बेटा, व्हाट इज परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by W होता है आपका, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या अज्यूम करूं यार, सच दैट मेरा सॉल्यूशन 10% W by W रहे, मैंने क्या अज्यूम किया, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 बाई 100 ही कैंसिल हो जाए, तो मैंने क्या किया, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है क्वेश्चन में 100 ग्राम, देयरफॉर ये 100 कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चा आप लोगों का, इट इज 10 ग्राम। भूल जाइए कि आपको कोई और कंसंट्रेशन W या W कुछ गिवन था, बस ये दो इंफॉर्मेशन है, आप प्रोसीड करो। पहला सवाल मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी होता है सर हमारा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकाले, बच्चे को पता है भाई, जब सॉल्यूट का मास पता है तो क्या सॉल्यूट के मोल्स नहीं निकाल सकते, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, इसका मोलर मास आएगा आपका 180, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, सो इट इज 96 प्लस 12 प्लस
12 6 72, so 96 plus 12 plus 72, so it is 180। याद रहे तो बहुत अच्छा। so मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा आपका, इट इज 10/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे को सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास पता है 10 ग्राम। क्या सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकता, इट इज 100 माइनस 10। ये ग्राम में आ रहा है, बस ध्यान रखें, डिवाइड बाय 1000। देखिए आपका आ गया, मोलैलिटी आ गई। सिर्फ क्या क्या मैंने जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म था उसको मैंने इंफॉर्मेशन में ब्रेक किया और उसके अकॉर्डिंग मैं जो पूछा गया उसमें पहुंच गया, देखा गया क्या पूछा, ये सब ये तो पता है मेरे को, मोल्स निकालना आता है, सॉल्व कर लेते बेटा। तो इट इज 10/180 इंटू 1000 बाय आपका हो गया 1000 माइनस 10, 100 माइनस 10 हो गया 90। सॉल्व कर लो बच्चों, ये जीरो कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 100/18 इंटू 9। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। मैं आगे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके आगे का मोलैलिटी। उसी तरीके से आप मोलैलिटी भी मोल फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है ना, लेट्स से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन टोटल विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में तो सिर्फ टोटल है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, बस टोटल मोल्स में क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आगे सर, सॉल्यूट के मोल्स मास पता था कितना 10 ग्राम अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मोल्स कितना है 180। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, तो सॉल्यूशन के मोल्स, सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास पता है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास पता है 10 ग्राम। तो देयरफॉर सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 90 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है वाटर 18। सॉल्व करके आ गया, सब्स्टिट्यूट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बेटा कैलकुलेट मत करना, इट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना अपना। तो आपका मोलैलिटी हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। 19/8 5 होता है और ये 1/18 सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है, सॉल्व करके आ जाएगा, नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। थर्ड है, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है 1.2 ग्राम पर एमएल और आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये पार्ट आप चाहो तो तुरंत कर सकते हो फॉर्मूले का यूज करके, बट साथ ही साथ मैं आपको वाली अप्रोच ही बताऊंगा। एक पेज और ऐड करूं मैं, अब इसमें तीनों अप्रोच सॉल्व करेंगे अपन। पहला अप्रोच फॉर्मूले से, भाई फॉर्मूला क्या था आपका कि आपको परसेंटेज W/W पता है, तो आपको मोलैरिटी क्या थी, इट इज 10 इंटू परसेंटेज W/V विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज परसेंटेज W/W इंटू D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला याद करो, हमने देखा था थोड़ी देर पहले बच्चों पार्टीज, 10 इंटू परसेंटेज W/V एंड W/V इज ऑल्सो इज परसेंटेज W/W इंटू D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज मोलैरिटी है तो सॉल्यूट है, सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चा, 10 इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितना है 1.2 अपॉन 180। देखो उसको सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को आपको रिजल्ट दिखाना है। तो इट इज 12/18, 12/18 कितना हो गया, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, so it is 2/3, 2/3 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 0.6, 3 6 नहीं, इट इज 0.6। ठीक है ना, अब इसको मैं आपको कंसेप्ट से भी जा रहा हूँ कि भाई मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आई थी गिवन कंसंट्रेशन टर्म से, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया था कितना 100 ग्राम और मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट आया था कितना 10 ग्राम। ये दो इंफॉर्मेशन आई थी ऑन द गिवन कंसंट्रेशन टर्म के रेस्पेक्ट में। यही हुआ ना कि मैंने को जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म थी उसके रेस्पेक्ट मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास तैयार थी। चलो मेरे को पूछा क्या है, मेरे को पूछा है मोलैरिटी, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लीटर्स। क्या मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट पता है 10 डिवाइड बाय 180 ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले सर, सर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल गया आपका, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कितना हो गया मास बाय डेंसिटी। ठीक है ना, तो मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम बाय डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम। ध्यान रखें वॉल्यूम ml में आ रहा है, ठीक है ना, ये ml में वॉल्यूम आ रहा है बिकॉज मास भी ग्राम में है और वॉल्यूम भी आपका ml में है। ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया मास बाय डेंसिटी।
ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ये मोलालिटी कितना हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा, इट इज 10/180 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1000 भी कर रहा हूँ नीचे, बिकॉज वॉल्यूम शुड बी लीटर्स। सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए बिकॉज मेरे को दिखाना है कि भाई फॉर्मूले से और रिजल्ट सेम आता है। तो एक बार एक स्लाइड और ऐड करके आपको 2 मिनट, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस आपके लिए कि हमारा रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। सो मोलालिटी कितनी आई थी हमारे पास, इट इज 10/180 डिवाइड बाय, क्या एक्सप्रेशन आया, 100 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1000। इस 1000 में से ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10/180 इंटू 12 हो गया, तो 12/18 सेम आएगा टर्म। वहां भी 12/18 आया था यार, अपन 12/18 पहुंच गए थे, देखो 0.6 आता है, देखो 12/18 सेम आ रहा है। सो बेसिकली फॉर्मूला और कंसेप्ट गिव्स यू द सेम रिजल्ट। फॉर्मूलेस लिमिटेड है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, कई बार कुछ दिन तक रिवाइज करो, जब पढ़े तो याद रहते हैं, बट बाद में भूलने की चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ दिस इज व्हाट इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि आपको आना चाहिए बिकॉज वी आर डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशन। हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज बहुत है। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या करेगा, भाई फॉर्मूला है, आगे जाके चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको चाहिए फॉर्मूला मोलालिटी, बट मैं आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन में परसेंटेज W/W दूंगा और आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप परसेंटेज W/W को मोलालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि आप कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है, इट इज ऑन द सेम कंसेप्ट कि आपको क्वेश्चन में मास गिवन है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, और आपसे मोलालिटी पूछ रहा है। सही बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, ये रिलेटिवली इजी है बिकॉज इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म गिवन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन है। वहां पे जो हम इन्फॉर्मेशन अभी एक्सट्रैक्ट करते आ रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है कि आपके पास सॉल्यूट का मास है, आपका सॉल्वेंट का मास है, निकाल लो भाई जो निकालना है, मोलालिटी निकाल लो, मोलारिटी निकाल लो। यार ये तो कर सकते हैं, और ये एक स्टेप पहले करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज W/W देके दे सकता था। W/W क्या देता है आपको, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, यही होता है ना यार। तो मैं आप सभी बच्चों से बोलूंगा कि आप रिक्वेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का था, तो प्लीज मेक श्योर आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों टर्म्स को हम बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे कि वेपर प्रेशर किन किन इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अच्छे इन दोनों टर्म्स समझेंगे बिकॉज पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है। चलिए आज की क्लास में समाप्त करूंगा, एंड मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को कॉस्मोस क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड विद द लेक्चर्स। मैं इस चैनल में आपको 11th और 12th दोनों के कंटेंट्स को कवर अप करूंगा विद इंटायर कवरेज टू जेईई मेंस, एडवांस, नीट एंड 11th एंड 12th। देखिए लेक्चर्स एक ही होंगे, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप लेवल के कंटेंट को थोड़ा सा कम ज्यादा पढ़ सकते हो आप, और हर एक चैप्टर की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग पर्टिकुलर चैप्टर्स, ठीक है। चलिए आज अलविदा लेंगे, बहुत लंबा सेशन हो चुका है, बट अगले सेशंस को मैं सब छोटा रखूंगा एंड सो दैट आपको चीजें थोड़ी आसान लगे। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू देन।